अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी सुबह-सुबह नाश्ते से, जो कि हमने किया था 5 बजे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आज जाना था ड्यूटी के लिए, जो कि इलेक्शन ड्यूटी लगी थी। उस सिलसिले में सुबह-सुबह मुझे और मेरे हस्बैंड को निकलना था, तो इसलिए मैंने नाश्ता अर्ली मॉर्निंग जो था बना लिया था। तो अभी मैं नाश्ता बना के वेट कर रही थी उमर का, ताकि वो आएँ, नाश्ता करें और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल सकें, क्योंकि जो स्टेशन था हमारा वो बहुत ज़्यादा दूर था। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही दूर था, उमर का खैर फिर भी नज़दीक था। तो खैर ये बाहर बिल्कुल अंधेरा था अभी, क्योंकि वही 5 सवा 5 का टाइम था, अभी अज़ानें भी नहीं हुई थी और बिल्कुल बाहर कोई रोशनी नहीं थी, बच्चे सो रहे थे। तो बस हमें ये था कि अभी जल्दी से तैयारी करें और बस अपनी ड्यूटी के लिए यहाँ से निकलना था। और मेरा जो स्टेशन था वो तकरीबन मेरे घर से 2 घंटे की ड्राइव पे था, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकलते तो तभी पॉसिबल था कि हम टाइमली वहाँ पे पहुँच सकें। यहाँ पे मेरी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। मुझे यहाँ से अपनी कॉलीग के घर जाना था और वहाँ तक ये था कि मुझे अकेले जाना था, क्योंकि उमर को अपने स्टेशन की तरफ जाना था। अगर वो मेरे पीछे जाते तो वो भी लेट हो जाते। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे गाड़ी बाहर निकाल दी थी और मुझे थोड़ा-सा दिल में हो रहा था, हाय इस टाइम मैं अकेले कैसे जाऊँगी? लेकिन ख़ैर उमर ने मुझे हौसला दिया, और वैसे भी अब ना तकरीबन अज़ानों का टाइम होने वाला था, तो लोग भी मतलब थोड़ा बहुत ना मस्जिदों की तरफ जा रहे थे। तो बिल्कुल गली सुनसान थी। ये है कि मैंने अल्लाह का नाम लिया, हालाँकि दिल में ना खौफ़ था, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं ना अकेले, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जब जेंट्स के साथ जाएँ ना, तो एक बंदे में वैसे ही दिल में बड़ी ताकत सी आ जाती है, कोई खौफ़ नहीं होता, आप टेंशन फ्री होके जाते हो। लेकिन जब खुद अकेले कहीं जाना पड़े, तो वहाँ पे फिर होता है इंसान के दिल में थोड़ा-सा डर हो जाता है। तो यहाँ तक कोलीग के घर तक जाने तक का सफ़र तो मेरा अकेले ही था, लेकिन आगे से हमने एक ड्राइवर अरेंज किया था, क्योंकि जो मेरा था स्टेशन वो बिल्कुल कह लें कि ऐसा इलाका था जिसे मोस्टली लोग यही कह रहे थे कि उस साइड पे जो है क्रिमिनल एरिया टाइप उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर तकरीबन 2 लोगों को साथ लिया था, क्योंकि दिल में ना काफ़ी खौफ़ बैठ चुका था। लोगों ने बातें भी काफ़ी बताई थी उस एरिया के बारे में, किडनैपिंग और ये चीज़ें वहाँ पे ना आम थी। तो यहाँ पे फिर है कि जब साथ में फिर 2 ड्राइवर हो गए, तो काफ़ी हौसला हो गया था। तो यहाँ पे है, मैंने अपनी कॉलीग को पिक कर लिया था हमने। सफ़र हमारा जो था बहुत अच्छा जा रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम था, रोड से बिल्कुल भी रश नहीं था। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी में, इंसान को काफ़ी सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं कि जो इंसान ना चाहते हुए भी करता है। अर्ली मॉर्निंग निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बच्चे सो रहे थे, लेकिन ये है कि सना के पास मैं उनको छोड़ आई थी, तो सना का मुझे था काफ़ी कि मतलब बच्चे उसके पास बहुत रिलैक्स रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रखते हैं, तो कोई टेंशन नहीं थी बच्चों की तरफ से। बस ये था कि हम लोग खैरियत से पहुँच जाएँ, क्योंकि अभी जो रास्ता था ना, उसके बारे में लोगों ने बताया था कि यहाँ पे अगर रात का टाइम हो तो काफ़ी ज़्यादा ना मसला होता है। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा-सा जैसे-जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, दिन निकलता जा रहा था, तो बस ये था कि हमें ना टाइमली हम पहुँच जाएँ किसी तरह से। और कॉल्स भी आ रही थी ऑफ़िसर्स की तरफ से, प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर की तरफ से, कि आप अभी तक पहुँचे नहीं हैं। हमने उनको सैटिस्फ़ाई कर दिया था कि हम थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएँगे स्टेशन पे। तो ये जो सफ़र है ना, मैं गाड़ी में बैठे भी यही सोच रही थी कि जब हम ना होते हैं ना यंग एज में, लाइक शादी से पहले, तो तब हम इन चीज़ों को बड़ा एन्जॉय करते हैं, तो हमें हर चीज़ ना एडवेंचर लग रही होती है। लेकिन बस कुछ टाइम ऐसा आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में कि ये चीज़ें ना थोड़ा-सा आपको बर्डनाइज़ कर जाती हैं। जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को ना इतना एन्जॉय नहीं कर पाते। शायद मेरे साथ ऐसा ये है कि इंसान को एन्जॉय करना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद अब ना इस तरह के जो काम आ जाते हैं ना बीच में आपके, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना हेक्टिक हो जाता है। और ये ड्यूटी जो थी हमारी एज़ अ पोलिंग ऑफ़िसर ड्यूटी थी, तो ये थी भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक। आपको फुल वहाँ पे सारा दिन खपना पड़ना था, ये वो। और सबसे ज़्यादा इश्यू था कि रात को काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि वो सारा रिज़ल्ट वग़ैरह फ़ाइनल करके घर आना होता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊँचे-नीचे रास्तों से गुज़रने के बाद हम लोग जा रहे थे अपने स्टेशन की तरफ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ता था। काफ़ी गहराई में स्कूल था, और यहाँ पे मेरे दिमाग में यही सोच आई कि बारिश के दिनों में यहाँ पे लोग क्या करते होंगे, क्योंकि गहराई में ये देखिए यहाँ पे काफ़ी पानी भी इकट्ठा हुआ था और स्कूल भी बिल्कुल गहराई में था। तो जब कभी हल्की-फुल्की बारिश भी आती होगी, तो स्कूल डूब ही जाता होगा। ख़ैर यही बातें डिस्कस करते हुए हमें यहाँ पे एक बस नज़र आई, तो हमें हुआ कि यहाँ पे ही है जो बाकी टीम पहुँच चुकी हुई है रात की। तो हम लोग भी बस यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी, थोड़ा-सा इर्द-गिर्द जहाँ पे लोग खड़े थे, तो उनसे थोड़ा-सा पूछा कि स्टेशन वग़ैरह यही है, बाकायदा राब्ता वग़ैरह किया। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर जो है हमने वेट किया। जो ड्राइवर था उसने कहा कि मैं एक दफ़ा कन्फ़र्म कर रहा हूँ कि आपकी बाकी टीम यहाँ पे ही है। तो वो ख़ैर जो था कि कन्फ़र्म करने चला गया, इतनी देर में हम यहाँ पे खड़े थे।
तो ये देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल तालाब सा बना हुआ है, उसके यहाँ पे वो पीछे बैक साइड पे स्कूल था। और अभी ये था कि हमने यहाँ से गुज़र के कैसे जाना है, क्योंकि वहाँ तक तो गाड़ी जा नहीं सकती थी, बिल्कुल पैदल का रास्ता था वहाँ पे। यहाँ पे बच्चे खड़े थे, हाय हमने उनसे कोई गप्पे-शप्पे लगाई, ये छोटा-सा स्कूल भी बना हुआ था यहाँ पे। तो ये बच्चे भी हमें खड़े देख रहे थे, इतने मासूमियत से देख रहे थे। फिर हमने उनसे थोड़ी बहुत बातें की वोट डालने के बारे में, तो वो कह रहे थे कि आज हमने भी वोट डालना है ना। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे आज इलेक्शन डे के हवाले से। हालाँकि इन बच्चों को क्या पता कि इलेक्शन क्या है, क्या नहीं। लेकिन ये है कि आज पूरे मुल्क में एक किस्म की ना वो थी, पुरजोश थे लोग कि आज इलेक्शंस हैं, ये वो वोट डालेंगे। तो हर तरफ लोग पुरजोश थे। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो स्कूल है थोड़ा-सा पीछे छोड़ आए हैं, तो वहाँ से हम फिर पीछे आए। तो यहाँ पे थी बाकायदा जो आज हमारी जो थी इलेक्शन ड्यूटी, और यहीं पे वोट वगैरह डालने थे। और छोटा-सा स्कूल था यहाँ पे और साफ़-सुथरा सा था। तो यहाँ पे पहुँच के हमने शुक्र अदा किया कि टाइमली हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अरेंजमेंट्स वो लोग पहले ही कर चुके थे, क्योंकि वो बाकी टीम जो थी वो रात की यहाँ पे आ चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा भी सारा सेटअप वगैरह उन्होंने कर दिया था, और ये हमें सामान वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया था, क्योंकि अभी पोलिंग स्टार्ट होने में ना तकरीबन 15 से 20 मिनट बाकी थे। तो बस हम लोग जो थे एक दफ़ा हमने अपना सारा रिवाइज़ कर लिया कि अच्छा ये काम है, और बाकायदा फिर यहाँ पे हम लोग लिस्टें वगैरह हमें मिल चुकी थी। तो गप्पे वगैरह हम लोग लगा रहे थे, क्योंकि सुबह के टाइम अभी लोग आ जा नहीं रहे थे। बहुत थोड़े से लोग थे जो सुबह के टाइम यहाँ पे आके अपना वोट कास्ट कर रहे थे। तो काम तो हमारा साथ-साथ चल ही रहा था, साथ-साथ में हम लोग एन्जॉय भी कर रहे थे। तो अच्छा, इलेक्शन ड्यूटी या कोई भी किसी किस्म की जब कोई ड्यूटी लगती है, कोई ट्रेनिंग होती है, जब आप अपने ज़रा हट के नए लोगों से मिलते हो ना, तो मुझे इस चीज़ की एक बड़ी खुशी होती है कि सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इसी चीज़ की होती है कि हमारी ज़िंदगी में ना काफ़ी सारे नए लोग आ जाते हैं, जिनसे आप मिलते हो, जिनके साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, जो कि बाद में भी आपके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। बड़े अच्छे लोग मिलते हैं, और इस चीज़ की ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो हल्का अहबाब में काफ़ी ज़्यादा ना इज़ाफ़ा हो जाता है इस तरह से ट्रेनिंग्स में, ड्यूटीज़ में। अच्छा, जब भी मुझे ना इस तरह से लिस्ट मिलती है ना, लाइक पहले भी जब मैंने कभी ड्यूटी किया तो उसमें नाम बड़े मज़े-मज़े के लोगों के होते हैं। तो इस चीज़ को हम बड़ा एन्जॉय करते, इतने डिफरेंट नेम थे कि मतलब हम नाम पढ़-पढ़ के ना हैरान हो रहे थे। तो ख़ैर यही करते-करते जे साथ ही में उन्होंने चाय वग़ैरह सर्व की, और चाय के साथ बिस्किट्स थे, और बस फिर जब इस तरह के कामों में ना जब कोई खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे ना काम आसान हो गया, और थोड़ा-सा ना एनर्जी आ जाती है इंसान। और चाय तो वैसे भी दिन में जितनी दफ़ा मर्ज़ी मिल जाए ना, तो बस चाय देख के बड़ी खुशी होती है। तो ख़ैर वहाँ पे जो हमारी एक कलीग थी वो साथ में कुछ खाने-पीने को भी लेके आई थी, तो हमने ख़ैर काफ़ी पेट पूजा साथ-साथ कर रहे थे, और बातें-शातें भी कर रहे थे, क्योंकि अभी सुबह के टाइम में ऐसा कोई रश नहीं था, बहुत ही कम लोग थे जो अभी ना वोट कास्ट करने के लिए आए हुए थे। और जैसे-जैसे जो है दिन निकलता जाएगा तो रश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा, और उसके बाद तो फिर कह लें कि सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे तकरीबन जो था कि काफ़ी लोग आ जा रहे थे, रश जो था कभी बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था, तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो अब भी तकरीबन एंड चल रहा था, और तकरीबन 4 बज गए थे, और पोलिंग ख़त्म होने में तकरीबन 1 डेढ़ घंटा ना बाकी था। पोलिंग ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने रिज़ल्ट्स वग़ैरह फ़ाइनल किए, और उसके बाद जो सबसे मज़े की जो चीज़ होती है ना इस ड्यूटी में, कि आपको ना जो है ना आपके सारे दिन की पेमेंट है ना एट द एंड आपको वो पकड़ा दी जाती है कि अच्छा जी आज आपने इतना काम किया है तो ये है आपकी जी पेमेंट। तो ये एक मेरा ख़्याल है इस ड्यूटी की जो एक बहुत छोटी सी खुशी होती है ना, तो वो ये होता है। तो ख़ैर वहाँ से फिर हम लोग जब निकले तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। रास्ते में जो था इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ना गन्ने की ट्रॉलियाँ थी, जिनकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया, और रात का टाइम था तो था भी थोड़ा-सा इलाका ऐसा, तो वहाँ से तो फिर कह लें कि हम ऐसे भागे कि जैसे कहते हैं ना जैसे कोई पीछे लगा होता है, क्योंकि ड्राइवर ने स्पीड काफ़ी तेज़ रखी थी, और वो यही कह रहा था कि इस एरिया में ना रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, तो मैं इसलिए स्पीड थोड़ी तेज़ रखूँगा। तो जब वहाँ से उस एरिया से निकल आए ना, तो ऐसे जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी की कदर कीमत का एहसास होता है। तो कहते हैं ना कि मुश्किल वक़्त में अल्लाह ताला आपको ज़्यादा याद आते हैं। तो बस हम लोग दुआएँ पढ़ते-पढ़ते यहाँ पे काफ़ी आगे ना सेफ साइड पे आ गए थे। तो यहाँ पे या जश्न चल रहा था, क्योंकि मेरा ख़्याल है यहाँ पे ना जो पीपी की हुकूमत थी ना, जो पीपी का कोई उम्मीदवार था वो उसने विन किया था, तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना जश्न वग़ैरह मना रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हल्ला-गुल्ला चल रहा था। तो ख़ैर घर आ गई मैं, घर आके जो सबसे वाहिद एक खुशी होती है ना, वो आपको अपने बच्चों को देख के होती है। इतनी मुझे खुशी हुई, सारे दिन के मैंने इनको एक दफ़ा भी नहीं देखा था, सुबह छोड़ के गई थी सोते हुए। तो अभी जब मैं वापस आई तो इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि पहले तो मेरे इर्द-गिर्द ही घूमते रहे ना, तो उसके बाद ख़ैर दोनों आपस में खेलना स्टार्ट हो गए, और इतने कुछ थे कि बस
बस मामा वापस आ गए हैं, अभी उनके बाबा वापस नहीं आए थे। अब उन्हें ये था कि जल्दी से बाबा भी ना वापस आ जाए। तो दयान जो था ना वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था कि मम्मा आप छोड़ के चली गई थी, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, मैं सो के उठा, आप दोनों ही नहीं थे, तो आप नेक्स्ट टाइम ना आपने ये ड्यूटी नहीं करनी, आपने उनसे कहना है कि मुझे ये ड्यूटी नहीं करनी। तो मैं उसको यही कहती कि नहीं इंशाल्लाह ताला ना मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तो बस बच्चे हैं ना माँ बाप के बगैर बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। हालाँकि आज ये अपनी खाला के पास थे और उसने काफ़ी इनको घुमाया फिराया भी था, बाहर ज़ू वगैरह भी लेके गए थे कि चलो ये फ़ील ना करें ना कि मैं घर पे नहीं हूँ, इनके बाबा घर पे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो दयान था ना वो बस उससे ज़्यादा मस्ती चढ़ गई थी, तो वो इस तरह से ना डांस करके अपनी खुशी का इज़हार कर रहा था और साथ मुझे अपनी फीलिंग्स भी शेयर करता जा रहा था, अब अपने ही जाएँगी छोड़ के, ये है वो है। तो बस बच्चे बड़े मासूम होते हैं, ज़रा थोड़ी देर के लिए माँ-बाप थोड़े आगे पीछे हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा फ़ील कर जाते हैं। लेकिन ये है कि ये मतलब इतने क्यूट होते हैं ना, बस इतने मासूम सी जानें होती हैं, इन पे बड़ा तरस आता है जब कहीं इस तरह से आपको सारे दिन के लिए जाना पड़ जाता है। तो बस ये है कि उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और मैं चाय वगैरह को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि घर आके ना इतना वो हेक्टिक हो गया था ना वो रास्ते की वापसी का जो सफ़र था, क्योंकि वो वहाँ पे ड्राइवर ने गाड़ी इतनी तेज़ भगाई थी कि बस ये था कि जल्दी से बस घर पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे ज़ावियान भी मेरे साथ जुड़ के बैठा हुआ था, वो बड़ा ना कैमरा में देख के एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन करो ना तो वैसे ही ज़ावियान के ना कह लो कि चाबी लग जाती है। अभी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम रात हो चुकी थी, लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना स्टिल अभी उनका सोने का कोई मूड नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वैसे ही सारा दिन मेरे से दूर रहते, तो उन्हें ये था कि बस हम ना अब मामा के साथ खेलें, बातें करें, ये है वो। तो जो दयान था वो तो भी इतना उसको नींद नहीं आई थी, लेकिन ये है कि ज़ावियान को उसको काफ़ी नींद आई हुई थी, तो वो काफ़ी जमाइयाँ वगैरह ले रहा था। तो खैर यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया, तो माशाल्लाह का दोनों सो गए थे। मैंने खैर उमर से रब्ता करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये है कि नेटवर्क बंद था तो रब्ता नहीं हो सका। तो बस इसी के साथ ही अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, इर्द-गिर्द सबका ख्याल रखिएगा। तो बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।